हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखो बच्चों, अगर आप फ्री में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास आखिरी 2 दिन बचे हैं। फ्री बीएससी नर्सिंग का मौका जो है आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप जो फ्री में बीएससी नर्सिंग जो है वो कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कहाँ पे आपका एग्जाम होएगा, कैसा कैसा आपका सिलेबस रहेगा, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और क्यों मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस कॉलेज के अंदर जो है वो अप्लाई करना चाहिए। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम नहीं दिया या फिर जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर जिन बच्चों का स्कोर बीएससी नर्सिंग के अंदर बहुत कम आया है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप इस कॉलेज के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप लड़के हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, लड़कियां हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हो फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। और इंडिया के किसी भी स्टेट से आप हो, हर स्टेट का बच्चा इस कोर्स के लिए जो अप्लाई कर सकता है। तो कैसे आपको इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, क्या आपकी फीस रहेगी, कैसा आपका सिलेबस रहेगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा और ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया के आप किसी भी कोने से हो, हर इंडिया का जो बच्चा है वो इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। इट इज नॉट पर्टिकुलर कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट से हो तभी आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर आपकी 12th होनी चाहिए। पीसीबी आप जो है वो पास होने चाहिए, यानी कि पीसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट जो है वो होने चाहिए। तो ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फ्री बीएससी नर्सिंग करने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि इनके जो फॉर्म है वो 16 जुलाई को क्लोज हो जाएंगे। लास्ट डेट हमारे पास 16 जुलाई 2024 है। 11:55 PM पर इनका जो फॉर्म है वो क्लोज कर दिया जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आखिरी के जो है वो 2 दिन बचे। अगर वो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो इसके फॉर्म के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो करेक्शन विंडो, अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो इनकी जो करेक्शन विंडो है वो 19 और 20 को 2 दिन के लिए खुलेगी। अगर आपको फॉर्म के अंदर कोई गलती कर देते हो तो 2 दिन के अंदर आप जो फॉर्म के अंदर जो अपनी करेक्शन जो है वो कर सकते हो। तो बच्चा, सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूँ जहां पे ये पेपर जो आप दे सकते हो। इस यूनिवर्सिटी का नाम है RUHS। जी हाँ, RHUS यूनिवर्सिटी ने अपने जो फॉर्म निकाले। लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 16 जुलाई है। 16 जुलाई रात 11:55 तक आप जो अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। और ऑल इंडिया में कोई भी स्टेट का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए 85% कोटा है, बाकी स्टेट्स के लिए 15% जो कोटा यहाँ पे रहेगा। और अगर आप इनके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जो सबसे हमारे पास वही मानसिंह गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आप वहां पे आपको सीट मिल जाती है, वहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम करके वहां पे अगर आपको सीट मिल जाती है तो वहां का सारा खर्चा जो वो कॉलेज उठाता है, चाहे वो हॉस्टल का हो चाहे आपके कोर्स का हो। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो बीएससी नर्सिंग उस कॉलेज के अंदर जो वो कर सकते हो। राजस्थान की खुद की अपनी स्टेट के लिए बच्चों के लिए 85% कोटा है, बाकी बच्चों के लिए 15% कोटा जो यहाँ पे रहने वाला है। और रही बात पेपर मीडियम की बात कर लेते हैं, तो पेपर मीडियम आपका इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में रहेगा। दोनों में आप पेपर दे सकते हो, इंग्लिश में और हिंदी में भी। एग्जाम सेंटर जो वो आपका जयपुर रहने वाला है राजस्थान के अंदर। उसका सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 12th एनसीईआरटी का सिलेबस आपको आएगा, पीसीबी न्यू एनसीईआरटी का। बाकी सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, पूरी की पूरी पीडीएफ, वहां से आप जो वो देख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर पैटर्न की बात करें, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से आपसे 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपके 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो से आपसे 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपसे 100 क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन। और आपका कितना होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और एक यानी कि 1 क्वेश्चन आपका कितने का हुआ, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि एक तो 12th का आपका सिलेबस आ रहा है, दूसरा इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस पेपर के अंदर नहीं होने वाली। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, अगर आपने कोई अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, नीट में कम नंबर आए हैं, तो ये बहुत अच्छा खासा कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको एडमिशन मिल सकती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, 39 से ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस आपको जो वो देखने को मिलेंगे। राजस्थान इकलौती ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस कहां पे हमारे पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, वो राजस्थान के अंदर ही है। तो बच्चा, फॉर्म फी की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो 1800 रुपए का फॉर्म आपका लगेगा। उसके बाद एसटी एसटी कैटेगरी से हो तो आपका 200 रुपए का जो फॉर्म है ये आपका लगेगा। अब एग्जाम मोड की बात कर लेते हैं, ये आपका ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, ये भी हमारे पास अनाउंस नहीं हुआ है, जल्दी अनाउंस हो जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे अनाउंस होगा तो आपका भाई आप तक जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा देगा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा या फिर ऑनलाइन होगा। लेकिन इतना कंफर्म्ड है, आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो। उसके बाद एग्जाम डेट जो आपकी क्या रहने वाली है वो भी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है कि कब आपका एग्जाम जो वो होने वाला है। लेकिन मैक्सिमम हमारे सोर्सेज के थ्रू जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपका जो एग्जाम है वो 2nd वीक ऑफ अगस्त में आपको जो वो देखने को मिल सकता है, 2nd वीक ऑफ अगस्त के अंदर।
ठीक है। सेकंड वीक ऑफ अगस्त के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर फर्स्ट वीक के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त के अंदर आप जो है वो एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बच्चों 12th पीसीबी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 12वीं पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। लड़कों की एज, यहाँ पे एज की बात करें तो यहाँ पे मेंशन की गई है, लड़कों की एज अगर आपकी 17 से 25 साल के बीच में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद गर्ल्स की एज 17 से 28 यानी कि 17 से 28 साल की उम्र की गर्ल्स की एज है तो आप इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हो। पेपर काफी ज्यादा इजी आता है, ज्यादा टेंशन पैनिक लेने की नीड नहीं है। 12th एनसीईआरटी का सिलेबस आता है, अच्छे से अगर आपने एनसीईआरटी की प्रिपरेशन की हुई है, डीपली अपने एनसीईआरटी को पढ़ा हो तो आराम से आप इस एग्जाम को जो है वो क्लियर कर सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा कॉलेज है वो राजस्थान के अंदर ही है, तो काफी ज्यादा 15% कोटा भी काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज है वो राजस्थान के अंदर है, तो 15% सीट्स के अंदर भी काफी ज्यादा सीट्स आ जाती हैं। तो इसलिए अगर आप दूसरी स्टेट से हो, अगर आपने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया, अच्छी खासी आपको एनसीईआरटी की नॉलेज है, तो आप इस एग्जाम को दोगे तो आराम से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एग्जाम काफी ज्यादा इजी भी आता है। और सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा एग्जाम डेट, ठीक है, एडमिट कार्ड, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसके अलावा किसी और स्टेट का जो फॉर्म्स निकलता है वो भी डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। बाकी यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर किए बिना और लाइक किए बिना मत जाना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई इसी तरह से आप तक जो है वो इजीली पहुंचा सके। एंड आई होप अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया हो।